कि ताकि बनबुलपुरा में अगर कोई काम करे तो सुमित हृदय करे, वरना कोई दूसरा काम करेगा तो मैं उसे करने भी नहीं दूंगा। तो मेरे उनसे कुछ सवाल है, और कुछ सवाल ये है कि जब दंगा हुआ यहाँ पर तब आप कहाँ थे? मछली बाजार वाला मामला हुआ तब आप कहाँ थे? होली ग्राउंड वाले मामले जब ठेले हटाए गए तब आप कहाँ थे? जब बाजारों में दुकानें बंद कराई जा रही थी मुस्लिम समाज के लोगों की तब आप कहाँ थे? जब शनि बाजार का ठेका हुआ उसको आप नहीं रुकवा पाए, जब बुध बाजार हट गया तब आप कहाँ थे? जब राशन कार्डों को लेकर जब कैंसिल करे जा रहे थे, यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, तब आप कहाँ थे? जब लाइन नंबर 8 में सरफराज भाई का मकान टूटा तब आप कहाँ थे? जब यहाँ मकान सील हुए तब आप कहाँ थे? दोस्तों, विधायक निधि का मुद्दा अब निकल के आ चुका है और हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र से हर एक आदमी अब विधायक निधि के बारे में पूछने लगा है। पूर्व में भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से विधायक के ऊपर विधायक निधि के सवाल उठे थे। आज हमारे साथ जुड़े हैं उवैस राजा। ये शक्ल आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। हल्द्वानी बनबुलपुरा के हर एक छोटे से छोटे और बड़े मुद्दे पर ये अपनी राय रखते हैं। आज इनसे ही बात करते हैं। उवैस राजा जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, ठीक है। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पूर्व विधायक जी 11.5 लाख रुपए की एक पेयजल लाइन को लेकर यहाँ पर आए थे और उसमें भी विवाद उठा था। क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसा देखा है, परसों मैं ही देख रहा था आपके कि वहाँ पर आपके विधायक जी आए थे। जी जी। और काफ़ी लोग उसमें आपके जो है वहाँ पर उनका स्वागत करना चाह रहे थे और आपके माला डाल रहे थे। तो मुझे लगा शायद कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनबुलपुरा में आ गया है। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि खाली एक 10 लाख रुपए की लाइन के लिए मालाएँ और शॉल पहनाई जा रही, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि जैसा मैं बयान सुन रहा था, वहाँ पर कुछ हमारे भाई लोग हैं, उनका बयान सुन रहा था कि 15 साल पुरानी समस्या ख़त्म हो गई है। अब 15 साल से मंत्री कौन था, 15 साल से विधायक कौन था? एक ही परिवार से 15 साल से विधायक और मंत्री है। यानी कि पूरे 15 साल की अगर विधायक निधि जोड़ी जाए तो उस हिसाब से भी कम से कम नहीं तो काट पीट के सब कुछ 60 करोड़ रुपए की विधायक निधि बैठती है। अच्छा, 60 करोड़। मैं तो खाली अभी 3.5 साल की विधायक निधि के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जब वो लोग कह रहे हैं कि 15 साल पुरानी समस्या खत्म हो गई, तो 2012 से लेकर 17 तक इनकी माता जी आपकी सरकार में रही और 17 के बाद 22 में भी विधायक रहीं। उसके बाद फिर ये हमारे विधायक जी सुमित हृदय जी अब 22 के बाद ये विधायक हो गए। तो अगर 15 साल की विधायक निधि भी अगर जोड़ी जाए तो 15 साल की विधायक निधि के हिसाब से भी कम से कम नहीं काट पीट के 60 करोड़ रुपए बैठते हैं। और 60 करोड़ रुपए मतलब 5 करोड़ रुपए के हिसाब से आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो 60 करोड़ के हिसाब से आपके मान के चलिए करीब 11.5 लाख रुपए विधायक जी ने यहाँ पर लगा दिए। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। दूसरी बात, अभी उन्होंने शायद ये 30-40 लाख रुपए की एक 17 नंबर से इंदिरा नगर तक एक रोड पड़वाई थी जी। छोटे मोटे 2-2, 2.5 लाख रुपए मुझे लग रहा है शायद कुछ काम और भी हुए होंगे। सारी विधायक निधि अगर खाली विधायक जी की ही बात कर लीजिए तो 3 साल में 15 करोड़ रुपए तो इन्हीं के हिस्से में आ रहा है। तो 15 करोड़ में अगर खाली 1 करोड़ भी अगर हमारे पूरे इलाके में लग गया तो भी तो हमारा 10% नहीं बैठ रहा है। 10% में भी तो आपके 1.5 करोड़ रुपए करीब आता है। तो 10% के हिस्सेदार हम लोग नहीं हैं। आप सोचिए ना कितना वोट मिला था। क्या लगता है आपको यहाँ पर विधायक जी को पिछली बार 2022 में बनबुलपुरा क्षेत्र से? देखिए, मैं आपको बताऊं क्लियर बात, आप सीधे एक बात समझ लीजिए। आप नेट उठाइए, मोबाइल में खोल के देखिए कि 2022 में कितना वोट पड़ा। 2022 में 50,000 विधायक जी को वोट पड़ा। तो आपको क्या लगता है कितनी विधायक निधि यहाँ खर्च होनी चाहिए? तो मैं बताता हूँ आपको, 2022 में जब 50,000 वोट पड़ा तो उसमें से 32,000 वोट एक तरफा मुस्लिम पड़ा है। कोई भी कैलकुलेशन करके बैठ ले, बूथ वाइज भी कर ले, 32,000 मुस्लिम वोट और बाकी के जो 18,000 वोट है उसमें आपके सिख हो गए, ईसाई हो गए, अन्य जितने भी लोग हैं, दलित हो गए, सबके मिला के 18,000 पड़े। यानी कि 32,000 वोट, यानी कि 70%, 65 से 70% वोट पड़ने के हिसाब से भी अगर विधायक निधि हमें आधी भी मिलती तो 15 करोड़ में हमारे 7.5 करोड़ रुपए तो हमारे इलाके में लगनी चाहिए थे। अच्छा, अब लोगों की क्या शिकायतें निकल के आ रही हैं विधायक जी से? देखिए, शिकायत तो ये कि हमें विधायक जी से शिकायत, देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमें विरोध या उनकी खिलाफत से मतलब नहीं है जी। हमें ज़रूरत है उनकी खिलाफत से। हमें इसलिए मतलब कि खिलाफत तो इसलिए करी जा रही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेगा सारे मामलों से, सारे मुद्दों से, तो खिलाफत भी होगी। कौन से मुद्दे हैं ऐसे? मैं बता तो रहा हूँ आपको जी। जब से वो विधायक बने हैं तब से आप लगा लीजिए, जब आपके ये 8 फरवरी वाला मामला हुआ जी, किसी भी व्यक्ति के, जो लोग यहाँ पर मरे, किसी भी व्यक्ति के वो घर पर नहीं गए। ये कम बड़ा गुस्सा है पूरी आवाम में। दूसरी बात,
100 लोग से ऊपर जेलों में गए, उनके घरों में एक वक्त का राशन पानी खाने के लिए विधायक जी पूछने नहीं गए। जो लोग जेल में थे और अभी भी हमारे भाई लोग जेल में हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने बाद एक बार सितारगंज जेल में वो मिलने गए, सिर्फ एक बार, वो भी अपने ही 1-2 व्यक्तियों से। तो मेरे कहना मकसद ये है कि अब आप दूसरी तरफ आ जाइए जी। अभी होली ग्राउंड में ठेले हटे जी। पूरे मुस्लिम समाज के, उस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया आपने, जबकि किसी गलती निकली? कोई गलती नहीं निकली। किसी मुस्लिम की कोई गलती नहीं। जब बाजारों में दुकानें, अन्य क्षेत्रों में दुकानें मुसलमानों की हटाई जा रही थी, तो आपका फर्ज बनता था कि आप उस मामले में हस्तक्षेप करते, बोलते। वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था बार बार, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना, ये कराना, वहाँ पर कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी डेमोग्राफी को लेकर इतना बड़ा मामला चला कि बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है, तब आपने कोई बाहरी क्षेत्र में कोई बयान नहीं दिया आपने। मछली बाज़ार जब उजड़ी, आप नज़रबंद हो गए। अभी राशन कार्ड के सत्यापन को लेकर पूरा बवाल चला यहाँ पे बनभूलपुरा में, कितने लोगों के राशन कार्ड कैंसिल के लिए प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गई, आप उस टाइम पर चुप रहे। और हमने अगर ज्ञापन दिया तो आपने पीछे से वार करके उसमें मुकदमा लगवा दिया हमारे ऊपर। मछली बाज़ार जब उजड़ी, आप नज़रबंद हो गए। अभी राशन कार्ड के सत्यापन को लेकर पूरा बवाल चला यहाँ पे बनभूलपुरा में, कितने लोगों के राशन कार्ड कैंसिल के लिए प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गई, आप उस टाइम पर चुप रहे। और हमने अगर ज्ञापन दिया तो आपने पीछे से वार करके उसमें मुकदमा लगवा दिया हमारे ऊपर, कि ताकि बनभूलपुरा में अगर कोई काम करे तो सुमित हृदय करे, वरना कोई दूसरा काम करेगा तो मैं उसे करने भी नहीं दूंगा। और क्या काम ऐसा आपने कर दिया? आपने ऐसा क्या काम कर दिया? आप किसी भी मुद्दे में, अभी आप एक बात समझ लीजिए ना, सरफराज भाई हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर लाइन नंबर 8 में, उनका मकान टूटा, पूरे बनभूलपुरा के सामने टूटा। विधायक जी चलो माना उस दिन नहीं थे, अगले दिन तो थे। उसके बाद कितनी बार उन्होंने धरना दे दिया उसको मामले को, कि मकान ये टूटा है तो हमें इसके खिलाफ धरना देना चाहिए। उनका पूरी जिंदगी भर की पूंजी जो उनकी खत्म हो गई, वो आज तक इस बात को अपने दिल में और चुपचाप दर्द को लेके घूम रहे हैं। इनके बिल्कुल पक्के कार्यकर्ता थे वो। क्या खिलाफत करी आपने उसमें? हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि आप आवाज़ विकास के लिए बोल रहे हैं, डमवा डुआ। देखिए, डमवा डुआ के लोग हो या आवाज़ विकास के लोग हो, सब हमारे भाई लोग हैं और हम एक ही परिवार है, हम एक ही शहर में रहते हैं और सबसे हमारा मिलना जुलना है। मगर ये कि आप किसी को किसी आंख से देख रहे हो, किसी को किसी दूसरी आंख से देख रहे हो, तो आप एक ही आंख से देखो ना, एक ही नज़रिया होना चाहिए आपका। दूसरी बात, यहाँ पर 8-10 मकान सील हुए, लाइन नंबर 16 में मकान सील हुए, 12 में मकान सील हुए, आपके 15 नंबर में मकान सील हुए। उस मकानों को सीलों के लिए आज तक आपने क्या करा? पहले भी मैं बार बार बोल रहा था इस वाले मामले में कि मदरसे मस्जिद हमारे जो है भावनाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब अभी मदरसे सील हुए, सब कुछ हुआ, एक बार भी विधायक जी ने मदरसे के मामले में कोई बयान नहीं दिया, या कोई भी मदरसे को खुलवाने के लिए उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। किसी भी मदरसे के मामले में, कोई इतने सारे मदरसे सील हुए, कहीं पर भी उनका कोई बयान नहीं आया। तो मेरा कहना मकसद ये कि इतनी बड़ी आवाम जो पूरी 32,000 वोट दे के बैठ गई है, अब वो विधायक जी बार बार ये कह रहे थे कि मैं हर 15 दिन में आता हूँ, हर 15 दिन में आता हूँ। तो मेरे उनसे कुछ सवाल है, और कुछ सवाल ये है कि जब दंगा हुआ यहाँ पर तब आप कहाँ थे? मछली बाज़ार वाला मामला हुआ तब आप कहाँ थे? होली ग्राउंड वाले मामले जब ठेले हटाए गए तब आप कहाँ थे? जब बाज़ारों में दुकानें बंद कराई जा रही थी मुस्लिम समाज के लोगों की, तब आप कहाँ थे? जब शनि बाज़ार का ठेका हुआ उसको आप नहीं रुकवा पाए, जब बुध बाज़ार हट गया तब आप कहाँ थे? जब राशन कार्डों को लेकर जब कैंसिल करे जा रहे थे, यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, तब आप कहाँ थे? जब लाइन नंबर 8 में सरफराज भाई का मकान टूटा तब आप कहाँ थे? जब यहाँ मकान सील हुए तब आप कहाँ थे? तो इतने सारे मामले जो ये सब हुए, तो ये सब मैं खाली भी 3 साल की बात कर रहा हूँ आपसे जी। मैं ये आपके पूरे पिछले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली विधायक जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। अब उनको लगता है कि हम उनकी खिलाफत कर रहे हैं, खिलाफत नहीं है ये, हमें आपकी ज़रूरत है। तो खिलाफत तो आदमी जब भी करेगा ना, जब आप कहीं पर भी मौके पे नहीं, आप शादियों में आओ, आप बर्थडे पार्टी में आओ, हमें क्या करना है? आप जब परेशानी हो तब तो खड़े रहो। कहाँ खड़े रहे आप? एक मामले में भी नहीं खड़े रहे। और मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, पूरे समाज कह रहा है। जो समाज का हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वो सभी लोग इस बात को कह रहे हैं। अब कुछ जो सीधे साधे भाई लोग हैं हमारे, तो उनके ज़रिए माला पहनाना, शाल उड़वाना, ये सब बेकार की बातें भाई। कि 15 करोड़ में 11 लाख मिल गए, एक रोड पड़वा दी और ये कर दिया वो कर दिया। कहाँ हैं? धरातल में कहाँ हो? जन आंदोलन कब करेंगे हमारे लिए? लाइब्रेरी हमारी बंद पड़ी है आज तक, उसके लिए कोई जन आंदोलन, एक भी 3.5 साल में जन आंदोलन बता दीजिए मुझे जो पर्सनली जन आंदोलन कर। लाइब्रेरी जब टूटी थी तब इनकी माता जी विधायक थी यहाँ पर। अच्छा। और लाइब्रेरी जब टूटी तब इनकी माता जी सरकार में भी थी। लाइब्रेरी तो आज तक
किसी ने एक बार उसके बारे में कहा ही नहीं। लाइब्रेरी वहाँ होती तो यहाँ पूरे आवाम के लोग, आसपास के जो गांधीनगर के लोग हैं, राजपुरा के लोग हैं, खाली लाइब्रेरी बनबुलपुरा की थोड़ी रहती है वो, उसमें गोलापार के लोग भी रहते हैं, सब जगह। तो वो लोग पढ़ते लिखते, तो उसमें आपके जो है वहाँ एक लोगों को माहौल मिलता पढ़ाई लिखाई का। तो वो लाइब्रेरी आज नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ विधायक जी आम से। जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आम जनता से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि भैया आप आंख बंद करके ना बैठे। अगर आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं या आपके कोई जो बिल्कुल किसी भी मामले में विधायक जी कहीं खड़े नहीं हो, आप उसके लिए खुलेआम विरोध करिए। फेसबुक से बोलिए, व्हाट्सएप से बोलिए, बिल्कुल सोशल मीडिया में आप पूरा आज़ाद हो। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि आप घर पे बैठ के चुप मत रहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में, मैं आज आपको बता दूं, जिस मालिकाना हक की लड़ाई में 2012 से लड़ रहा हूँ ना, ये मालिकाना हक आज लोगों की सरदर्दी बन चुका है। आज मालिकाना हक होता तो मलिक का बगीचा नहीं उजड़ता। बिल्कुल। आज मालिकाना हक होता तो रेलवे खंभे नहीं लगते 2016 में। तो ये मालिकाना हक की लड़ाई तो 2012 से 11 से लड़ रहा हूँ मैं। और इस मालिकाना हक की आज मुख्यमंत्री ने, सुनिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रुद्रपुर में 2500 परिवारों को मालिकाना हक दिया मुफ्त में। तो जब रुद्रपुर में मिल सकता था, अभी मिला है इसी 3 साल के बीच में मिला है, शायद 1-2 साल हो रहा है मुझे लग रहा है। तो ये मालिकाना हक हल्द्वानी में क्यों नहीं मिलता? भाई देखिए, मैं बनबुलपुरा में रहता हूँ। आदमी कहता है ना कि आप बनबुलपुरा की बात करते हो, तो भैया मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं परेशानी देख रहा हूँ, तो भैया मैं उस क्षेत्र के लिए, सबसे पहले मेरा अधिकार है कि मैं उस क्षेत्र के लिए बोलूँ। मेरा अधिकार है। सबसे पहले अपना घर साफ करूँगा, तभी तो दूसरे क्षेत्रों में जाके काम करूँगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस क्षेत्र के लिए बोलूँ। अब विधायक जी एक चीज़ और कह रहे थे कि 40 वार्डों में मुझे विधायक निधि अगर बांटनी पड़े तो मैं 10-10 लाख बांटूँ तब भी खत्म हो जाए। तो क्या उन्हें 40 वार्डों से वोट पड़ा? 40 वार्डों में 20-22 वार्डों से तो उन्हें वोट ही नहीं पड़ा है। सारा का सारा वोट जो पड़ा है वो उनको सिर्फ 17-18 वार्डों से पड़ा है बस। 20 आधे वार्डों से तो वोट ही नहीं पड़ा उनको। 40 वार्डों को, चलो ठीक है, आप अच्छी बात है, आप सब जगह काम करिए, बहुत अच्छी बात है भाई, विधायक सबके हो आप, कोई जीते या हारे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि आप हमारे साथ पक्षपात क्यों कर रहे हो? भाई 14 मुस्लिम वार्ड तो हैं, तो वहाँ पर कम से कम नहीं तो अगर 70% मुसलमानों ने वोट दिया है तो आप 50% ही विकास के नाम से 7-7.5 करोड़ रुपए खर्च कर दो। और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुआ है इस 3 साल में, और इसका भी सबूत मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। ये आप समझ लेना अच्छी तरीके से। और विधायक जी एक सवाल और कह रहे थे कि आपके जो है भी कुछ लोगों की बीजेपी से रोजी रोटी चल रही है और उनकी मजबूरी है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि रोजी रोटी, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। हम तो खुदा को मानने वाले लोग हैं और उसी के आगे झुकते हैं और उसी के आगे उसी से डरते हैं, बाकी तो हम किसी से नहीं डरते। लेकिन किसकी करीबी है भाजपा से ये पूरा शहर जानता है, वरना अगर करीबी नहीं होती तो आज सौरभ होटल जो पूरे नाले पे बसा हुआ है, जो लड़ाई विधायक जी सुभाष नगर की लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी लड़ाई तो उनकी खुद की लड़ाई है। उन्हें लगता है कि अगर ये टूटेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग ये कहने लग जाए कि यार ये पैसों वालों को और आपके जो है ताकतवर लोगों को सरकार कुछ नहीं कह रही है। तो वो अपने लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो करीबी भाजपा से अगर नहीं होती तो अब तक का वो सौरभ होटल का पूरा आगे का हिस्सा साफ हो चुका होता। किसकी करीबी है भाजपा से सब जानते हैं। और अगर अगला सवाल ऐसा कुछ आता है तो मैं उसका और बहुत सारे प्रूफ ऐसे दूंगा कि पता चलेगा कि भाजपा के कितने करीब हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। इल्ज़ाम आप जब लगाइए ना, ये तो जानबूझ की, जो बनबुलपुरा में जो मुसलमानों की आवाज़ उठाएगा, जो मुस्लिम अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा, जो आवाम के मुद्दों के लिए बोलेगा, तो ये लोग जानबूझ के उसको माइनस करते हैं। ये बोलकर कि यार ये बीजेपी का नेता है, या ये बीजेपी का आपके जो है जुड़ा हुआ है, या बीजेपी का सिलेबर सेल है, ये बीजेपी का आपके जो है एजेंट है। ये जानबूझ के सिर्फ इसलिए कहता है पब्लिक को भटकाने का मकसद। आपका कहने का मतलब है कि लोग खुद देखें, ज़मीनी मुद्दे जुड़े, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको देखें बस, और अपने आप समझ में आ जाएगा। हर घर जिसका भी घर है, हर व्यक्ति वो ये देखे कि क्या मेरे घर के आगे सिविल लाइन पड़ गई, या किसने पड़वाई, या मेरे घर के आगे रोड पड़ गई, या किसने पड़वाई, या मुझे मालिकाना हक मिल गया। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर कभी भी आप स्कूलों के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। अस्पताल आज भी ऐसी पड़ा हुआ है। मैं कहता रहा हूँ अगर आधी विधायक निधि भी लगती तो शायद सारे स्कूल रेनोवेट हो जाते, अस्पताल रेनोवेट हो जाते हैं, सब चीज़ यहाँ पे A to Z बढ़िया हो जाती। तो एक बात समझ लीजिए, शॉल कंबल माला पहने से वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस चक्कर में आज देखिए ना, कूड़ी घर आप देखिए, जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उसके धुएं से लोग कितने परेशान हो रहे हैं। किसकी सरकार में लगा वो, किसकी सरकार में विस्थापित हुआ वो, सबको पता है। 2016 में रेलवे खंभे किसकी सरकार में लगे हैं, सबको पता है। अरे भैया विधायक भी तुम हो, सरकारों में भी तुम रहे, 2002 से लेके अभी तक सब तुम ही हो यहाँ पर, तो सवाल भी तुम ही से ही होंगे। बिल्कुल सही बात। किसी भाजपा वाले से थोड़ी होंगे। सरकार जिसकी होगी, विधायक जो होगा, सवाल उससे होंगे।
या हम आप विधायकी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा आएगा मुझसे सवाल करेंगे। भाई जिससे उम्मीद है या जिसको लोगों ने चुना है, सवाल जवाब उसी से होंगे। अब वो इसको बुरा माने भला माने, इस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपने इलाके के लिए बोलेंगे, लगातार बात करेंगे और आगे भी हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद वेश राजा साहब आपका।